नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी जातकों का स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत खास विषय के ऊपर और वृश्चिक राशि वालों को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि जो जो चीजें बताई जा रही हैं आप उसको नोट कर सकते हैं या आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कागज पर एक छोटे छोटे नोट बना करके रख सकते हैं। नोट्स हेडिंग क्या है? शीर्षक वृश्चिक राशि 2026 केतु के प्रभाव क्या क्या है। अब ये केतु आपको बहुत सारी चीजें नई देगा, नई दिशा भी देगा, लेकिन कुछ कष्ट भी देगा। कब कब देगा थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। नंबर एक, पहले तो आप ये देखिए, राहु केतु गोचर में इस समय सन 2026 के लास्ट 6 दिसंबर तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित रहेंगे। इनका स्थापत्य ये 18 साल के बाद होता है और इनकी अवधि पूरी होने में अभी पूरा साल ही है, लगभग 2026। अब छोटे छोटे 2-4 सवाल बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि वृश्चिक राशि का फला फला काम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बताया था, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव था। 9 ग्रह हैं और ये 9 ग्रह हमारी मर्जी से नहीं चलते। एक ग्रह का जो प्रभाव है वो अलग है, दूसरे का अलग। हर ग्रह का पोर्टफोलियो, हर ग्रह का विभाग, हर ग्रह का काम, हर ग्रह का अलग अलग स्थानों में होना अलग अलग प्रिडिक्शन देने वाला होता है इस समय। अब जो आज सिर्फ बात चल रही है ओनली वन केतु का, और केतु जिस राशि पर है अलग अलग राशियों पर रहते हुए एक एक डेढ़ महीना तक लगभग मंगल इस पर दृष्टि डालेंगे। तो उस दृष्टि को भी समझिए और साथ ही साथ पहले आप ये समझिए कि वृश्चिक राशि वालों को ये राहु और केतु के साइड इफेक्ट हो क्या रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले कुछ विदेशों में बैठे हैं, कुछ भारत में ही हैं, तो या पूरे विश्व में है वैसे तो, लेकिन कुछ लोग जो विदेश में हैं उनकी बात इसलिए की है कि कुछ लोगों की वहां नौकरी खतरे में है। कोई आदमी नौकरी स्विच कर रहा है, कोई आदमी स्थानांतरण के लिए लालायित है और कोई आदमी एप्लीकेशन दे करके दूसरी जगह जाना चाहता है। कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, कोई आदमी जमीन खरीदने में लगा हुआ, किसी के मुकदमेबाजी है, किसी की ड्राफ्ट और बैंक के चेक को लेकर के झगड़े हैं, और किसी के घर में जानवरों को कष्ट है, पशु पक्षी वाहन से संबंधित तकलीफ है, घर में बहुत बड़ी बीमारी है, ये रोग देता है। चतुर्थ भाव जब सुख नहीं मिलता, सुख में बाधा पहुंचाता है। तो सुख में बाधा पहुंचने के कई कारण हैं। ये भाव है माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु और आपके सुख के साधन। अब मैं एक एक चीज को अलग अलग नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा पशु का स्थान है, कोई कुत्ता पालता है, घोड़ा पालता है, खरगोश, ऊंट, राजस्थान में ऊंट पालते हैं लोग। तो डिपेंड करता है कि आपके इस स्थान पर वाहन कौन सा है। कोई BMW कार रखता है, कोई ऑल्टो छोटी सी, और कोई अलग अलग वाहन। तो वाहन से संबंधित समस्या, आपकी माता चाहे स्टेप मदर हो, चाहे अपनी असली जन्मदात्री माता हो, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े। अब ये हाउस केतु देखिए 100% नौकरी को लेकर या व्यवसाय, जो रोजगार है आपका, जहां व्यवसाय है, जिस बिजनेस के स्थान पर आप काम करते हैं, वो हाउस केतु गवर्न करता है। तो केतु उसमें एरर पैदा करता है। कई बार आपको ऐसा रहेगा कि सब कुछ बेकार हो गया, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। और जिनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उसमें भी दिक्कत क्या है कि जहां आप काम कर रहे हैं क्रेडिट दूसरा आदमी लेने की कोशिश करता है। शब्दों को समझिए, कोशिश करता है और आपको पर्दे के पीछे दिखाना चाहता है कि नहीं देखिए काम तो मैंने ही किया है,
उस आदमी का रोल नहीं, या उससे कराया मैंने, तो इंडिविजुअल को, उस व्यक्ति को केतु के रहते हुए यश नहीं मिलता। काम आप करोगे और यश नहीं मिलेगा। बोले ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो सभी करते हैं। आप तनख्वाह लेते हो, वेतन लेते हो, तो आपने काम किया होगा, कोई बात नहीं। तो ये केतु के प्रभाव है। और डिपार्टमेंटल या जिस रोजगार से आप जुड़े हो उसमें अनिश्चितताएं, अशांति, तनाव और कई प्रकार के व्यवधान, कठिनाइयां आती हैं। ये दो क्लियर कर दी मैंने। ये बात है चतुर्थ केतु, चतुर्थ राहु और दशम केतु की। बात यहां तक तो ठीक थी कि आदमी समस्या है, झेल लेगा, टाइम आएगा, सबके सामने छोटी मोटी समस्या आती है। लेकिन मैं एक एक चीज को सन 2026 के मंगल के ट्रांजिट को केतु से जोड़ना चाहता हूं, और राहु के साथ उसके क्या एक्शन रिएक्शन होंगे, इसको समझना जरूरी है। नंबर एक, फिलहाल धनु राशि पर, यानी कि वृश्चिक का जो सेकंड हाउस है, धन, कुटुंब, वाणी, यहां पर बहुत अच्छी पोजीशन मंगल की और सूर्य की बनी हुई है। ये उच्चाभिलाषी मंगल है। और सूर्य भी मकर गत, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो ये दोनों एक साथ आएंगे। यानी कि 14 तारीख को सूर्य आकर के यहाँ अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद मकर में आएंगे, और उच्च राशि में यहाँ पर मंगल भी होंगे 15 तारीख को। ये उच्चाभिलाषी मंगल बड़ा हर्षित मंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ये पता है कि अगला मेरा जो स्टेप होगा, अगला जो आशियाना और ठिकाना होगा, वो होगा मकर राशि। मकर राशि उच्च राशि है, बहुत अच्छी पोजीशन है। यहां आ तो गया, वृश्चिक का ये उच्च भाव है, वृश्चिक का पराक्रम भाव है। वृश्चिक के भाई बहन और हिम्मत, साहस, पराक्रम और काम करने की क्षमता कई हजार गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहां आने के बाद इसकी दृष्टि केतु पर होगी, अष्टम दृष्टि होगी और मारक दृष्टि होगी। कुछ लोगों को बात हजम नहीं होती, बोले तो आप तो डराते हो जी। भाई आपको डरना नहीं है, हम पॉजिटिव चीज बताएंगे कि आपको, जब हम ये बताएंगे कि इस मंगल का इफेक्ट आपके कर्म स्थान पर है, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान भी यही है। कुछ लोगों के पिता को कष्टकारक, किसी की सर्जरी, किसी का हार्ट से रिलेटेड लिपिड प्रोफाइल, किसी का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होगा, ये पिता स्थान को भी, पिता का मतलब ये भी है कि आपके बुजुर्ग, ताऊ है, दादा है, आपके जो पूर्वज हैं या आपसे बड़े हैं जो, उनके स्वास्थ्य को, वैसे तो स्थानीय पिता का ही है, तो पिता के लिए, और ये माता। फिर जब मंगल यहाँ पर रहेंगे, और ये 23 फरवरी तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, मंगल का इस पर प्रभाव होगा। उसके बाद मंगल यहाँ पर प्रवेश करेंगे। अब यहाँ आने के बाद राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। इट मे बी एडवर्स इफेक्ट फॉर वृश्चिक राशि। अब देखिए, हर राशि का अलग अलग है। वैसे तो ये कुंभ राशि पर होंगे राहु मंगल का अंगारक योग। जितना डर वृश्चिक को लग रहा है, उतना ही डर लगभग कुंभ राशि के लिए भी होगा। उतना ही, उससे अधिक ज्यादा डर, सबसे खराब, मीन को भी होगा। कर्क के लिए तो बहुत ही खराब होगा। तो आपको अपना प्रिवेंशन, बचाव कैसे करना चाहिए, ये भूमि, भवन, वाहन, बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक, आग और पशुओं को कष्ट, ये सब बता चुका हूं मैं, इनके लिए खराब है। अब यहां आने के बाद अलग इफेक्ट होगा, तो वृश्चिक को नुकसान नहीं होगा, यहां नुकसान नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं 21 जून 2026, यहां पर मंगल आने के बाद फिर यहां दृष्टि होगी। अष्टम दृष्टि मारक होती है, ये बहुत घातक नहीं है। तो मंगल यहां भी वही दृष्टि वाला, मंगल यहां से भी वही दृष्टि डालता है, और उसी प्रकार की जो समानता या व्यवहार, बिहेवियर पैटर्न वही होता है सेम, जो जिस राशि में होगा
देख लास्ट में देख तो रहा है सिर्फ सिंह पर केतु को। इसके बाद यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लास्ट में यहाँ आएंगे ये 12 नवंबर को केतु, ये साथ में ही बैठ जाएंगे। ये कुछ ज्यादा खराब स्थिति होगी, तो पूरे साल को इस घटनाओं से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मंगल और केतु का जो स्वभाव और प्रभाव है, ये सर्जरी कराता है, संतान को कष्ट भी देता है, ये आपके लग्न पर दृष्टि भी डालता है, ये चतुर्थ भाव पर भी डालता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये भाव को थोड़ा सा उस समय अव्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। मंगल और केतु का एक साथ होना, यहाँ भी दृष्टि है, और मंगल कुंभ पर आने पर भी है, और मकर पर आने के भी यही मायने रहेंगे। आपको बीच बीच में जो सरलता रहेगी या ज्यादा कष्ट नहीं होगा, वो समझिए कि बृहस्पति का वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देखना एक बहुत बड़ा वरदान से कम भी नहीं होगा। इसलिए जो वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति बचेगा, तो समझ लो ये बृहस्पति को जचेगा, तभी बचेगा वो। और ये जो राशि है, ये आपके लिए विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए, आपका लगन कोई भी हो, वृश्चिक राशि होनी चाहिए विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र। और इस मंगल केतु के जो साइड इफेक्ट हैं, उससे बचने का तरीका क्या है? चना और गुड़ दान करना चाहिए, और आटे के अंदर चीनी फ्राई करके, भून करके, रोस्टेड करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे डालना, या चींटियों के गड्ढे हों। मेरे सामने कई सारी समस्याएं कब आती हैं, विदेश के लोगों को जब हम बताते हैं पीपल को जल दो, बोले पीपल नहीं है यहाँ पर। तो पीपल नहीं है, ये भारत भूमि है। पता नहीं ईश्वर की कुछ कृपा है, भगवान तो सभी जगह कृपा बरसाते हैं, मंदिर सब जगह है, लेकिन पीपल नहीं है। तो जहां चींटियों का स्थान हो, जंगल हो, किसी भी वृक्ष की जड़ में आप थोड़ा सा आटा डालो, वृक्ष के चारों ओर चींटियों का जमावड़ा होता ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।